स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्र वहाँ उपजग्मुः पहुँचा, भुवनम ब्रह्मांड को, पुनानाः पवित्र करने वाला, महानुभावः बड़े बड़े मेधावी, मुनयः विचारक, सशिष्यः अपने शिष्यों समेत, प्रायेण प्राय तीर्थ तीर्थस्थान, अभिगम यात्रा, उपदेशे के बहाने से, स्वयं ही निश्चय ही, तीर्थानि तीर्थ यात्रा से सारे स्थान, पुनन्ति पवित्र बनाते हैं, संतः मुनिगण। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुँचे। तात्पर्य, जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो ये समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहां आ पहुँचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस तरह तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से बोझिल हो उठते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने परीक्षित महाराज से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने ये पूर्वानुमान लगा दिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुँचे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। हर एक श्लोक सुंदर है। चैतन्य चैतन्यमृत में वर्णन है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षर है नाना अर्थ कहे। भागवत कृष्ण के तुल्य है और विभु है, मतलब विभु मतलब सर्वशक्तिमान है, सर्वाश्रय है, सबको आश्रय प्रदान करने वाली भागवत।
कृष्ण तुल्य भागवत। ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। एक एक श्लोक में एक एक अक्षर में अनेक प्रकार के अर्थ हैं। तो हम देख सकते हैं अगर ये श्लोक पे अगर 10 भक्त लेक्चर देंगे तो 10 भक्त अलग अलग बात बोलेंगे। इसलिए भागवत की ये विशेष महिमा है कि जितना हम बोलें जितना सुने इसमें से आस्वादन नया नया होता रहेगा। तो ये श्लोक में तत्रोप, सबसे पहला शब्द क्या है? तत्रोप का मतलब क्या होता है? वहाँ पे। कहाँ पे? कहाँ पे? गंगा जी के तट पे। पहले श्लोक में क्या लिखा हुआ है? पहले श्लोक में, इससे पहले कल जो आप लोगों ने श्लोक लिया था उस पर लिखा हुआ है विष्णु पद्याम। विष्णु पद्याम मतलब गंगा जी या यमुना जी विष्णु के पदों से, चरण कमल से निकलने वाली है। तो वहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ पे परीक्षित महाराज बैठे थे। इसलिए तत्रो मतलब वहाँ पे जहाँ पे परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पे बैठे थे। उपजगमु मतलब पहुँचे। कौन पहुँचे? ऐसे लोग पहुँचे जो तीनों भुवन को शुद्ध करने वाले थे। भुवनम पुनाना है। भुवनम मतलब 3 भुवन है, 3 लोग हैं ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाले कौन है? महानुभावा। महानुभाव मतलब जिनका विशेष प्रभाव है, बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत ही अद्भुत लोग हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं उनका कहीं भी जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा विशेष प्रभाव वाले हैं। मुनयः सशिष्या, बड़े बड़े मुनि, महानुभावा मुनि किनके साथ आए? स्वशिष्या। स्वशिष्या मतलब शिष्य को ऐसा नहीं बोला कि आप आश्रम में बैठो हम जा रहे हैं, आप भी चलो साथ में, है ना। शिष्य को भी लेके गए। मुनयः स्वशिष्या प्रायण तीर्थाभिगमापदेशे है। प्रायण तीर्थाभिगमापदेशे मतलब तीर्थ में गए, तीर्थाभिगम, अभिगम, अभिगम मतलब तीर्थ यात्रा करे, लेकिन अपदेश है वो खाली बहाना था। तीर्थ यात्रा करने का खाली बहाना था। क्यों बहाना था? क्योंकि वो तो स्वयं ही पवित्र थे, स्वयं ही निश्चय ही तीर्थानि पुनंति संता, वो तीर्थों को पावन करने वाले थे। इसलिए तीर्थ यात्रा पे जाना तो उनका खाली बहाना था। तो फिर क्यों गए वो तात्पर्य में हम देखेंगे। तो समझ गए आप लोग श्लोक? क्या लिखा है? तत्रोप। तत्रोप मतलब वहां पे गए। उपजगमु एकत्रित हुए। कौन एकत्रित हुए? ऐसे मुनिगण अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए जो तीनों भवन को शुद्ध करने वाले थे। ठीक है, क्योंकि उनका तीर्थों में जाना, फिर क्यों गए तीर्थों में? वो तो एक बहाना था, क्योंकि वो तो तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले हैं। समझ गए सवाल श्लोक? सुविलास प्रभु बताइए। वो जो मुनिगण थे तीनों लोगों से आए ब्रह्मांड से, वो तो तीर्थों को पवित्र करने का, पावन करने के लिए अपने शिष्यों के साथ। तीर्थों को पावन करने के लिए नहीं आए थे, वो तो ऑलरेडी पावन थे। वो देखिए, इसमें एक बात समझने जैसी है। ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। जो मुनिगण वहाँ आए उनमें ये भावना नहीं थी कि हम तीर्थों को पावन करने जाएंगे। कभी भी भक्त लोग जाते हैं कहीं भी तो वो ये भावना से नहीं जाते हैं कि हम जा रहे तो तीर्थ को पावन करेंगे। वो तो तीर्थों में एक आदर बुद्धि है उनमें कि तीर्थ हमें जाना चाहिए तीर्थों में। लेकिन वो इतने शुद्ध होते हैं कि वो जहाँ जाएंगे अपने आप ही तीर्थ पावन हो जाएंगे, इसलिए वो पावन करने नहीं गए थे। वो तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं ना। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि वो इतने बड़े ऋषि थे कि उन्होंने तीर्थों को पावन करने वाले थे। वो ऋषि खुद नहीं बोल रहे कि हम पावन करने वाले हैं। इसलिए ऐसे ऋषि जो तीर्थों को पावन करने वाले थे, जो तीनों ब्रह्मांडों को पावन करने वाले थे, अपने शिष्यों समेत वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर है ये श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ जब हम समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आप बताएंगे? ये बिटिया बताएगी? बताइए, हैं? बताओ। बहुत सिंपल है, खाली अपने शब्दों से बता दो। तत्रोप मतलब वहाँ एकत्रित हुए। मुनयः बड़े बड़े मुनिगण अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। ऐसे मुनिगण थे जो पूरे ब्रह्मांड को पावन करने वाले थे।
और तीर्थों पे वो एकत्रित हुए, लेकिन तीर्थों पे जाना उनका खाली बहाना था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं। ठीक है, ये श्लोक एक जगह और भी कहा जाता है, जब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं, शायद मेरे हिसाब से पहला ही स्कंद में है। तो जब विदुर जी महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लेते, अलग अलग तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं भवद विदा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाव्रता, कि आप जैसे व्यक्ति को तीर्थों में जाने का क्या उद्देश्य है? आपके हृदय में तो गोविंद सदैव रहते हैं और आप तो तीर्थों को भी शुद्ध करते हैं। तो तीर्थों को शुद्ध करने का अर्थ क्या हुआ? तीर्थों को शुद्ध करने का अर्थ क्या हुआ? गंगा जी के लिए जब प्रार्थना भगीरथ जी करते हैं, वाल्मीकि रामायण में महाराज लिखते हैं कि गंगा जी के अवतरण के लिए जब राजा भगीरथ प्रार्थना करते हैं तो गंगा जी नहीं आते हैं, तो फिर उनको आश्वासन दिया जाता है कि आप आइए। तो बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगी, यहाँ के लोग मेरा जल अपवित्र हो जाएगा। तब उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है, जल अपवित्र हो जाएगा, लेकिन जब शुद्ध भक्त इसमें स्नान करेंगे तो वापस वो जल पवित्र हो जाएगा। इसलिए तीर्थों का एक बहाना है, मेन बात है, जहाँ पे शुद्ध भक्त एकत्रित होते हैं, वहाँ पे जो भागवत कथा कही जाती है या भगवान कृष्ण की कथा कही जाती है, तो उसके आस्वादन के लिए कौन आए थे? ये मुनिगण आए थे। जैसे मान लीजिए कि हमें कृष्ण प्रेम मिल गया, हम कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद हमें भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं? हमें भूख लगती है तो प्रसाद चाहिए ना, हमें प्रसाद चाहिए। तो ये जितने भी बड़े बड़े मुनिगण थे, महान, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो ये क्या, इनको किस चीज़ की भूख थी? इनको किस चीज़ की भूख थी? कृष्ण कथा की भूख थी, कि हम कृष्ण कथा सुनेंगे। कहाँ है कृष्ण कथा? कहाँ है कृष्ण कथा? ऐसे भक्त लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे आज भी कहा जाता है कि जहाँ भी भगवान राम की कथा होती है, हनुमान जी वहाँ बैठते हैं। सुना है ये? है ना? तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान की कथा मिल जाए, वही उनकी भूख पूरी हो जाती है। तो इसलिए ये शुद्ध भक्त जो आए हैं, ये सब भगवान की कथा सुनने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि तीर्थ यात्राओं का तीर्थों का कोई सम्मान नहीं, ऐसा नहीं है। तीर्थों में हमारी आदर बुद्धि होनी ही चाहिए, है ना? ऐसे अद्वैत गोस्वामी महाराज, अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जहाँ आप हैं वहीं पे वृंदावन है। तो प्रभुपाद जी गए अमेरिका, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बोले मैं अमेरिका में नहीं हूँ, मैं वृंदावन में हूँ। लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा में जाना केवल एक क्या कहते हैं, श्रम है, वो शुद्ध भक्तों के लिए है। लेकिन हम सभी भक्तों को फिर भी जाना चाहिए, और शुद्ध भक्त भी जाते हैं तीर्थ यात्रा में एक आदर बुद्धि के साथ जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने गंगा जी का तट ही क्यों चुना? परीक्षित महाराज भी तो महाभागवत थे। वो कहाँ बैठे? वो विष्णु जी के तट, गंगा जी के तट पे बैठे। इसलिए तीर्थ यात्रा में जाना ही चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्रा खाली तीर्थ यात्रा में स्नान करने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्या करने के लिए जाना चाहिए? भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा में जाने का उद्देश्य ये होना चाहिए, है ना? तो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, ये भी हमें भी इतना पता नहीं था जब हम लोग पहले इस्कॉन में नहीं थे, तो हम भी तीर्थों में क्यों जाते थे कि गंगा जी में स्नान करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। हमें नहीं पता था कि भक्तों के संग की कितनी बड़ी आवश्यकता होती है। तो जैसे गुरु महाराज हैं, देखिए गुरु महाराज ने व्यास पूजा 2007 में सूरत में करी थी, याद है? हाँ। 2006 में हैदराबाद में थी, 2005 में वेल्लोर में थी, और 2007 में सूरत में थी। लेकिन सूरत के बाद जितनी भी उन्होंने व्यास पूजाएं करी, कोई भी शहर में नहीं करी है, सब तीर्थ यात्राओं पे करी है। 2008 तिरुपति, 2009 उडुपी, 2010 श्रीरंगम, 2011 द्वारका, 2012 रामेश्वरम,
2013 त्रिवेंद्रम, 2014 जगन्नाथपुरी, 2015 कांचीपुरम, 2016 सोमनाथ, 2017 श्रीधाम मायापुर, 2018 गोवर्धन, 2019 पुष्कर, 2020-21 में कोविड हो गया था और 2022 में गोवर्धन। तो तीर्थों में हमारी आदर बुद्धि होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण कथा कह रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं तो कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा करना ही चाहिए। शहरों में तो हम कहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह का स्थान होता है, एक जगह का इम्पोर्टेंस होता है। अब देखिए ये सत्संग केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे तापी जी का तट है, शिव जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो एक विशेष एक इसमें अच्छा लगता है ना। अब कोई सत्संग केंद्र मान लीजिए कोई शॉपिंग सेंटर में जहाँ पे डिस्को म्यूजिक चल रहा है, तो ठीक है, वो भी भगवान की कथा ही है, भगवान की कथा किसी पे निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों के लिए जगह का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो इतने महान भक्तगण हैं, ये लोग तो जैसे श्रीधर स्वामी बोलते हैं, श्रीधर गोस्वामी क्या टीका लिखते हैं, बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी लिखते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि त्रिभुवन ने पावन करनारा महाप्रभावशाળી मुनिओ પોતપોતાના શિષ્યો સાથે ત્યાં ગંગા કિનારે પધાર્યા, है ना। घणु કરીને उसमें ना एक शब्द है प्रायण, तो श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, घणु કરીને तीर्थ सेवन करवाना निमित्ते પોતે જ તીર્થોને પાવન કરે છે। ત્યાં તે સમય તે राजा दर्शनार्थे मुनियों पधारिया, राजा के दर्शन करने आए थे, परीक्षित महाराज के दर्शन करने आए थे। परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति थे क्या? बताइए, जिन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए, जिनकी मृत्यु के पहले उनको आगाही मिल गई, मृत्यु के पहले 7 दिन पहले आगाही मिल गई, मिल सकती है? क्या लगता है आपको? हिरण्यकश्यप को पता था मैं शाम को मरने वाला हूं, आप समझिए। हिरण्यकश्यप को जब प्रहलाद महाराज के साथ वो लड़ाई कर रहे थे या बोल रहे थे कहाँ पे है बताओ भगवान, तब उसको पता था कि 1-2 घंटे बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, जिसे ब्रह्मा जी से सभी प्रकार के मृत्यु के अगेंस्ट के सभी वरदान मिल गए थे। तुम दिन में नहीं मरोगे, रात को नहीं मरोगे, देवताओं से नहीं मरोगे, मनुष्य से नहीं मरोगे, कोई शस्त्र से नहीं मरोगे। उसके बावजूद उसे भी नहीं पता था कि मैं 1-2 घंटे बाद में मारा जाऊंगा, लेकिन परीक्षित महाराज को पता था कि मैं 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, जिसका जन्म विशेष है, जिनके कार्य विशेष है, जिनका प्रयाण विशेष है। ऐसे महाराज परीक्षित के दर्शन करने कौन आए? ये मुनिगण आए। और इसमें देखिए पहले वाला श्लोक में बहुत सुंदर शब्द लिखा है परीक्षित के लिए, जो कल आप लोग ने चर्चा करी थी। पांडवेय, परीक्षित महाराज का क्या नाम लिखा है? इति व्यविच्छिद्य स्व पांडवेय, कल पांडवेय। तो पांडवेय क्यों नाम लिखा है? पांडवेय क्यों नाम लिखा है? पांडवों के तो थे ही, वंश में थे वो, लेकिन पांडवेय शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? कल के शब्द में एक आया था ना शब्द पांडवेय, क्यों आया? पांडवों के तो पुत्र थे ही, सभी जानते, लेकिन उसी श्लोक में पांडवेय क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि पांडव भी भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के चले गए थे, है ना। आया ना, पांडवों ने सब कुछ छोड़ दिया। जब उन्हें पता चला कि भगवान अंतर्धान होने वाले हैं तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने सभी ऐश्वर्य छोड़ दिया। तो इसलिए पांडवेय नाम आया है कि अब परीक्षित महाराज भी सब कुछ छोड़ने वाले हैं। तो एक एक श्लोक देखिए, एक एक शब्द ये जो बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, कोई सामान्य लोग नहीं है। तो इसलिए ये सब ऋषिगण वहाँ पे एकत्रित हुए। ऐसे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ये परीक्षित महाराज के दर्शन के लिए आए। अब इसमें श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, શંકા કરવામાં આવી છે કે આવા જનો પણ તીર્થયાત્રા કરતા દેખાય છે, તે માટે કહે છે પ્રાયણ ઇતિ, तीर्थयात्रा बहाने पोते ज तीर्थों ने पावन करे छे। तो तीर्थयात्रा का तो एक बहाना है, ये खुद ही तीर्थों को पावन करे। चैतन्य महाप्रभु क्यों गए थे दक्षिण भारत? चैतन्य महाप्रभु क्यों गए थे तीर्थयात्रा में? क्यों गए थे चैतन्य महाप्रभु? गए थे 6 साल
6 साल मध्य लीला में 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत वृंदावन गए थे, अलग अलग जगह। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तीर्थों में गया था, अपने भाई को ढूंढने गया था, बड़े भाई को जो चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबको उद्धार करने के लिए गए थे। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तीर्थ यात्राओं में इस बहाने से नहीं जाते हैं, लेकिन लोगों का उद्धार करने जाते हैं। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। तो इसमें लिखा है તે તીર્થ સ્નાન માટે નથી ગયા કારણ કે મુનિઓ તો કૃતાર્થ થયેલા જ હોય છે। श्रीधर स्वामी क्या करें, मुनियों कृतार्थ थैला हो जाए, मतलब मुनियों के सभी अर्थ सिद्ध हो गए। ये जितने भी मुनि आए हैं दर्शन करने, उन्होंने जीवन में सभी अपने अर्थ सिद्ध कर लिए हैं। तो उन्हें और कोई कामना से तीर्थ पे नहीं आए हैं। वो खाली किसके दर्शन करने आए हैं? महाराज परीक्षित महाराज के, और जो वहां पे कथा होने वाली है उनको कैसे पता चला कथा के बारे में? यहाँ कथा होने वाली है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये पूर्वानुमान लगा दिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने पूर्वानुमान कैसे लगा लिया? हाँ, अपनी योग। वो क्या लिखा है सबसे पहले? महानुभावा। महानुभावा मतलब इतने मेधावी थे, इतने प्रभावशाली थे, वो त्रिकालज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो जान लेते क्या होने वाला है ना। तो देखिए, ये सर्वज्ञ जो क्वालिटी है ना, ये भगवान की है। लेकिन जो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है उनमें भी ये गुण आ जाते हैं। जैसे नारद जी भी जान जाते हैं कि क्या होने वाला है आगे। ऐसे बड़े बड़े मुनि थे, ये समझ गए कि आगे सुखदेव गोस्वामी आने वाले हैं और परीक्षित महाराज को यहाँ भागवत सुनाने वाले हैं। इसलिए ये ऐसा ये भी बोलते हैं, क्या नाम है, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है उसमें लिखते हैं कि ये ऋषिगण परीक्षित महाराज को देखने आए, नहाने के लिए नहीं आए। ये किनको देखने आए? परीक्षित महाराज को देखने आए। आजकल तो वैसे तीर्थों में जो जाते हो पहले नहाते भी नहीं है देखा है? वैसे तीर्थों का विधान है कि आप लोग शेविंग करा के व्रत रखिए फिर नहाइए उस जगह। आजकल कौन करता है? कितने लोग स्नान करते हैं? सीधा होटल में जाते हैं या धर्मशाला में जाते हैं, नहाए धोए, तिलक लगाया, बैठ गए सत्संग में है ना। सही बात है। कौन जाता है आजकल? अपने सबसे पहले वृंदावन जाते हैं तो कौन यमुना जी में स्नान करने जाता है? कोई नहीं जाता है। ये भी तीर्थों का विधान है कि स्नान करना चाहिए। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि परीक्षित महाराज को देखने के लिए आए थे, स्नान करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो पहले से ही शुद्ध थे, पहले से ही शुद्ध थे। लेकिन अब कोई ऐसा बोल सकता है वो तो तीर्थ यात्रा पे क्यों आए जब पहले से शुद्ध थे? तो ये खाली प्रायण का मत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि प्रायण का जो अर्थ है इसका मतलब क्या है? ये बहाना है। ये वो समझ गए थे कि परीक्षित महाराज को दर्शन करना इन तीर्थों के दर्शन करने से ज्यादा बड़ा है। कितनी बड़ी बात बोली विश्वनाथ चक्रवर्ती कि दे हैड अंडरस्टूड। वो समझ गए थे कि परीक्षित महाराज को देखना इन तीर्थ स्थानों को देखने से ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए हम कभी भी महाराज के श्रवण कीर्तन कैंप में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरा टाइम लेक्चर पे ध्यान देना चाहिए, महाराज के दर्शन करने चाहिए। बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के दर्शन करने से, उनका लेक्चर सुनने से तो हम ऑलरेडी तीर्थों का फल मिल गया हमें। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कुछ भक्त लोग परिक्रमा करेंगे, 10 जगह दर्शन करेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो सुन लेंगे कुछ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ गए थे कि परीक्षित को दर्शन करना, तीर्थ यात्रा से दर्शन करना विशेष प्रभावशाली है। और अपने सर्वज्ञता के द्वारा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, अपनी सर्वज्ञता के द्वारा वो समझ गए थे कि वो इससे बढ़कर और कोई आनंद का आस्वादन नहीं करने वाले, जो आनंद श्रीमद् भागवतम के रूप में यहाँ पे कहा जाने वाला है। मतलब इतने बड़े ऋषि थे लेकिन फिर भी वो भागवतम सुनना चाहते थे। तो भागवतम की कितनी जबरदस्त महिमा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी महिमा है तीर्थों की। लेकिन तीर्थों से भी ज्यादा महिमा है वहां पे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने का। लेकिन अगर हमारी खाली तीर्थों में यही बुद्धि है कि हमें खाली स्नान करना है या भागा भागी में दर्शन करना है, तो वहां पे भगवान कृष्ण उद्धव जी को एक जगह बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्री धातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जति
यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचे जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर, कि जिसकी बुद्धि यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, कुणपे मतलब क्या होता है? कुणपे मतलब थैला, थैला, तीन धातुओं का थैला। जिसकी बुद्धि जो समझता है ये तीन धातुओं का थैला, कफ पित्त वायु का थैला, मतलब क्या है ये तीन धातुओं का थैला? दीर्घानंद प्रभु, ये शरीर है, तीन धातुओं का। तो यस्यात्म बुद्धि, जो ये समझता है कि ये आत्मा ही, मैं ही ये तीन धातुओं का थैला हूं। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान उद्धव जी को कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जिसकी बुद्धि ये है कि ये थैला जो तीन धातुओं का है, एक्चुअली में तीन धातुओं का थैला ये शरीर हम नहीं है, लेकिन जो ऐसा समझता है कि ये तीन धातु का थैला मैं ही हूं, मेरी अपनी पहचान किससे कर रहा है? शरीर से। स्वधि कलत्रादिषु भौम यदि, स्वधि मतलब कलत्रादिषु, कलत्र आदिषु मतलब अपने पति पत्नी बच्चे अपने संबंधी। स्वधि मतलब स्व मतलब मेरे, और धी मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि ऐसी है कि शरीर से संबंधित रिश्तेदार मेरे हैं। भौम इज्जति, भौम मतलब जहां पे उन्होंने जन्म लिया है, जो धरा पे उन्होंने जन्म लिया, इज्जति कि मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, मैंने राजस्थान में जन्म लिया है, मैंने गुजरात में जन्म लिया है, इसलिए पूजनीय है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, यत् तीर्थ बुद्धि सलिले, जो खाली तीर्थों में जाता है, सलिले मतलब स्नान करने, सलील मतलब जल, खाली तीर्थों की बुद्धि क्या है? जल में स्नान करना। बस हम देखते ना कितने लोग खाली भाई स्नान करके आ जाओ हमारा तीर्थ हो गया। यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु, लेकिन न करहिचित कभी नहीं, जनेषु अभिज्ञेषु, जो लोग संत हैं उनके पास जाने की बुद्धि नहीं करती है। वो क्या है? स एव गोखर, वो लोग क्या है? गाय और गधे के समान है। अब इसमें एक बात बताइए, गाय को क्यों बोला गया है? गाय तो पवित्र मां तुल्य है, पूजनीय है, तो गधे के साथ गाय की तुलना क्यों करी गई है? कभी समझे? गोखर, खर मतलब गधा, गो मतलब गौ माता। तो जो व्यक्ति अपने को शरीर से पहचान करता है, शरीर से संबंधित रिश्तेदारों को अपना मानता है, जो अपने जन्म स्थान को पूजनीय मानता है, और जो खाली तीर्थों में जल में स्नान करने ही जाता है, संतों से मिलने नहीं जाता है, वो गाय और गधे के समान है। तो गधा तो समझा, ठीक है, गाय क्यों बोला है? गाय क्यों बोला है? हाँ पशु है, लेकिन इसमें क्या है? गौ माता के लिए इसलिए बोला है कि गौ माता का अपने बछड़े से इतना प्रेम होता है। कभी कभी गौ माता का बछड़ा कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो दूध निकालने वाला देखता है कि अगर गाय को पता चल जाएगा कि मेरा बछड़ा मर गया तो दूध नहीं देगी वो, इसलिए जानबूझ के बछड़े को वहां खड़ा कर देते हैं गाय के आगे। तो मरे हुए गाय के बछड़े को देख के भी गाय को लगता है कि मेरा बछड़ा है, इसलिए दूध दे देती है, इसलिए गौखरा है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। तो पॉइंट ये है कि हम लोग तीर्थ यात्रा में जाएं, लेकिन तीर्थ यात्रा में हमारा जाने, श्रवण कीर्तन कैंप भी गुरु महाराज के सब तीर्थ यात्रा में हुए थे। डाकोर जी, अभी भी श्रीरंगम में चल रहा, श्रीरंगम में तो हर साल होता ही है इस टाइम पे। डाकोर जी, श्रीरंगम और अलग अलग जगह जितने भी हुए सब तीर्थ स्थानों पे हुए। तो तीर्थ स्थानों की विशेष महिमा है, और परीक्षित महाराज ने भी इसलिए प्राण अपने छोड़ना नक्की किया तीर्थ स्थान में, गंगा जी के तट पे। हरे कृष्णा।